Hello guys, welcome to my YouTube channel सृष्टि शिक्षा। Today we will learn verb of to have। इसका मतलब होता है पास होना। ठीक है, जब भी आपके पास कोई चीज है तो उसको हम have वर्ब के साथ यूज करके बता सकते हैं। इसका प्रेजेंट में सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इसको हम नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, डू नॉट, डज नॉट, फिर आएगा हमारा हैज हैव, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। और अगर हमें इसे इंटरोगेटिव बनाना है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली आप देख पाएंगे पास्ट का भी स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम हैड यूज करते हैं। इसका मतलब होता है पास है और इसका मतलब होगा पास था। ठीक है, इसका मतलब पास था। ठीक है, अगर पास कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब डिड नॉट प्लस हैड का मतलब है कोई चीज पास नहीं थी, और डिड प्लस सब्जेक्ट हैड का मतलब है क्या पास थी। है मैंने बाय मिस्टेक लिखा है, था लिख लेना आप इसके थ्रू। इसका मतलब आप जैसे मैंने बताया है पास है या होना। ठीक है, पास होना, और इसका मतलब होता है पास ना होना, पास ना होना, और इसका मतलब है क्या पास है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ पास होगा तो पास होगा, और पास नहीं होगा, और इसका क्या है, क्या पास होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो आप इन तीनों का मतलब समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंस को जो कि मैंने पहले से रिटर्न करके रखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, सिंपल में जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ नोटबुक। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आई हैव अ बुक। अगर मैं इसे नेगेटिव में करूंगी तो आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। सिंपल का स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट है, और इसका नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम्हारे पास एक नई कार है, यू हैव अ न्यू कार। अगर इसे नेगेटिव करेंगे तो मेरे पास, अगर इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो इधर मैं नीचे लिख के दिखा देती हूँ, यू डोंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट हैव अ न्यू कार। ये अलग सेंटेंस था इसलिए मैंने इसको यहीं पे नेगेटिव करके दिखाया। ठीक है, उसके पास बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। ठीक है, अगर हम इसे नेगेटिव करेंगे तो देखिए मैं यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ, दे डोंट हैव अ बिग हाउस। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी कि डोंट बीच में आ जाएगा, बस सेंटेंस बाकी यूं का यूं रहेगा। हमारे पास समय है, वी हैव टाइम। अगर मैं बोलूँ हमारे पास टाइम नहीं है तो कैसे होगा, वी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डू नॉट को मैं डोंट लिख रही थी यहाँ पे, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो ऐसे अलग अलग लिख ले, वी डोंट डू नॉट हैव टाइम। आज मैं थोड़ा स्लो डाउन करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फास्ट बता देती हूँ और इस तरीके की मैं लिख के नहीं बताती हूँ तो शायद लोगों को समझ में जो है दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं आज ऐसे बना रही हूँ वीडियो। मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। हाँ, जो मैं ये आपको बताने वाली थी इसी में, पर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आप डू नॉट को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये डू नॉट डू नॉट जो है आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप नो भी लगा सकते हो। इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकती थी, आई डू नॉट हैव पेन और आई हैव नो पेन, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं। तुम्हारे पास एक नई कार नहीं है, यू डू नॉट हैव अ न्यू कार, यू डोंट हैव अ न्यू कार। ठीक है, इन दोनों को अगर आपको साथ में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। क्या उनके पास किताबें हैं, डू दे हैव बुक्स। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से। इसका है डू, डज,
फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका हैज़ हैव, ठीक है, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको पता होगा कि हैज़ हैव कैसे यूज होते हैं। हैज़ जो है सिंगुलर है, और जो आपका हैव है वो प्लूरल प्लूरल है, ठीक है। तो हैज़ को जो है ही शी इट एनी नेम के साथ आप सिंगुलर जो भी एक वचन होंगे उनके साथ लगा सकते हो, हैव का प्लूरल के साथ लगाओगे, ठीक है। और ये आई और वी के साथ भी आता है, ठीक है। अगर इसका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं इस सिंगुलर और प्लूरल जो कि कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक से भी इजी है, वो भी आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। क्या उसके पास किताबें हैं, डू दे हैव बुक्स। अगर मैं इसको बनाऊं सिंपल में तो कैसे बनाऊंगी, उनके पास किताबें हैं, क्या हटा दूंगी तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव अ बुक। और अगर मैं इसमें नहीं जोड़ दूं, उनके पास किताबें जो है नहीं है, नहीं लगा दो लास्ट में, तो मैं कैसे बनाऊंगी इन्हें, दे डोंट हैव अ बुक, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, क्या हमारे पास मौका है, डू वी हैव अ चांस। और अगर मैं इसे नेगेटिव में करूंगी तो कैसे होगा, यहाँ पे नहीं लगाना होगा बस पहले तो मुझे, ठीक है। वी डोंट हैव अ चांस, ठीक है। अगर मैं इसे क्या बोलते हैं सिंपल में करूंगी तो ये डू सिर्फ हटा दो और यहाँ से क्या हटा दो, तो क्या हो जाएगा, वी हैव अ चांस, हमारे पास मौका है, ठीक है। अब इसी तरीके से, क्या तुम्हारे पास कार है। अगर मैं इसको सिंपल में बनाऊं तो डू और क्या को हटा दूंगी तो तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। और इसे नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, टू और डस का यूज करेंगे। किस तरीके से, यू डोंट हैव अ कार, ठीक है। क्या मेरे पास बैग है, डू आई हैव अ बैग। और अगर मुझे सिंपल में बनाना है, मेरे पास बैग है तो आई हैव अ बैग। और इसे नेगेटिव में करना है, मेरे पास बैग नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाना होगा मुझे, तो ये होगा आई डोंट हैव अ बैग, ठीक है। क्या तुम्हारे पास घर है, डू यू हैव अ हाउस। और इसे सिंपल करेंगे तो तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ हाउस। और इसे नेगेटिव में करेंगे तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे और हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, यू डोंट हैव अ हाउस, ठीक है। क्या उनके पास समय है, डू दे हैव टाइम। और इसे सिंपल में करेंगे तो उनके पास समय है, दे हैव टाइम। और इसे नेगेटिव में करेंगे तो दे डोंट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास नया फ़ोन है, डू यू हैव न्यू मोबाइल फ़ोन। मोबाइल या फ़ोन मतलब ये स्लैश है, मोबाइल भी लिख सकते हो, फ़ोन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंपल बनाएंगे, तुम्हारे पास नया फ़ोन है, यू हैव अ न्यू फ़ोन, ठीक है। और अगर मैं इसे नेगेटिव में बनाऊंगी तो यहाँ पे नहीं लिखना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो यू डोंट हैव अ न्यू फ़ोन, ठीक है। क्या हमारे पास चाबी है, डू वी हैव कीज। अगर सिंपल में करेंगे तो क्या हटा देंगे और डू भी हटा देंगे, हमारे पास चाबी है, वी हैव कीज। और इसे नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा और इसको मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे नेगेटिव में, वी डोंट हैव की, ठीक है। क्या आपके पास बगीचा है, डू यू हैव अ गार्डन। और इसे सिंपल में करेंगे तो क्या हटा देंगे, यहाँ से डू, आपके पास बगीचा है, यू हैव अ गार्डन। और इसे नेगेटिव में करेंगे तो लास्ट में नहीं लगाना है और इसको चेंज करेंगे हम नेगेटिव में, यू डोंट हैव अ गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास घड़ी है, डू यू हैव अ वॉच, ठीक है। और इसको अगर हम सिंपल में करेंगे, तुम्हारे पास घड़ी है, यू हैव अ वॉच। और इसे नेगेटिव में करेंगे तो नहीं लगाएंगे और इसको चेंज करेंगे, यू डोंट हैव अ वॉच, ठीक है। क्या तुम्हारे पास अवसर है, डू यू हैव चांस, डू यू हैव अ चांस। और अगर बोलेंगे कि
तुम्हारे पास अवसर है। सिंपल में तो यू हैव अ चांस, और नेगेटिव में करेंगे तो नहीं लगा के हम इसको चेंज करके दिखाएंगे, यू डोंट हैव अ चांस। आज मैंने आपको ये सारे के सारे नेगेटिव में कैसे करने हैं और इन्हें सिंपल में करना है तो कैसे करना है इजी वे में बता दिया है। सिंपल वाले लिख के नहीं बताया तो, पर मैंने आपको बोलकर सब समझा दिया है, और इस तरीके से इनको नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये भी बताया है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि जैसा कि मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, इसी तरीके से आपको भी खुद से थोड़े बहुत सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको चेंज करना है। ज़रूरी नहीं है हर बार अलग अलग सेंटेंसेस हो, चाहो तो आप सिंपल 5 से 10 सेंटेंस चूज कर सकते हो, जिनको आप सिंपली पहले आप प्रेजेंट में बनाइए, प्रेजेंट में उन्हीं को फिर नेगेटिव करिए, उन्हीं को पहले आप सिंपल के बनाइए सारे सेंटेंस 5 से 10, उनको आप मतलब चेंज करके नेगेटिव में लिखिए, फिर जो है इंटेरोगेटिव में। ठीक है, और फिर उसके बाद इनको बार बार रिपीट करिए। आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँ। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो और आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।